जम्मू कश्मीर वाकई काफी खूबसूरत है, लेकिन सियासी तौर पर काफी हसास भी। वहां जो सियासी चालें चली जाती है ना, वाकई वो पूरे देश की निगाहें अपनी तरफ आकर्षित कर लेती हैं। मैंने, आपको याद होगा, एक दिन पहले, कुछ दिनों पहले जब एक डिबेट की थी, उसमें मैंने कहा था कि जम्मू कश्मीर में जिसे देखो वो कुछ ना कुछ मांग रहा है। मांगना मतलब मुतालबा कर रहा है कि ये होना चाहिए, ये हो जाए तो बेहतर होगा, हमें ये दे दो। आपको याद होगा 2019 से पहले जम्मू कश्मीर एक रियासत थी, तब लद्दाख भी जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा था। लेकिन 2019 में जम्मू कश्मीर को दो अलग हिस्सों में बांट दिया गया और जम्मू कश्मीर ने रियासत का दर्जा खो दिया। अब जम्मू कश्मीर की पहचान एक यूटी के तौर पर है और लद्दाख अलग यूटी के तौर पर है। उसके बाद क्या मांग उठी कि हमें रियासत का दर्जा बहाल कर दो। मांग उठी क्यों? इसलिए कि दर्जा बहाली का वादा किया गया है। अभी यह मांग परवान चढ़ ही रही थी कि जम्मू को अलग राज्य बना दो, इसकी मांग सामने आ गई। यानी कि जम्मू कश्मीर जो पहले रियासत थी, वो रियासत का दर्जा बहाल किया जाए, यह मांग, इसके साथ साथ जम्मू को अलग राज्य बना दो, इसकी मांग सामने आ गई। अब एक नया मुतालबा सामने आया है जो पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती ने किया है। उनके इस मुतालबे के पीछे की नीयत या मकसद या मंशा कुछ भी रही हो, लेकिन इसमें सियासी बवाल मच गया है। खास तौर से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसका बहुत ही सख्त आंसर दिया। आपने सुना अभी फारूक अब्दुल्ला ने क्या कहा, और बीजेपी भी इसे अच्छा नहीं मान रही है। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि आखिर यह मुतालबा किया ही क्यों गया? क्या यह मुतालबा इस वक्त करना सही है? और इस मुतालबे से जुड़ी वो कौन सी एक बात सामने आ गई है जिसके साथ जुड़ा है डिक्शन? पूरी चर्चा करेंगे, कई सवालों के जवाब ढूंढने की तलाश करेंगे, कोशिश करेंगे। आप बने रहे न्यूज 18 JKLH के साथ। मैं हूं आपका मेजबान विशाल, आप देख रहे हैं JKLH प्राइम डिबेट। मुझे लगता है पीर पंचाल और चुनाव वैली में अपना अपना डिवीजन होना चाहिए, डिविजनल कमीशन होना चाहिए। ये तो वो डिक्सन प्लान है भैया, तुम लोग तो जानते भी नहीं होगे। अरे रियासत को तोड़ने वाले तो बहुत से लोग हैं, मगर वो कभी कामयाब नहीं होंगे। इस नफोरियस डिजाइन को, जो पाकिस्तान का डिजाइन है, जो ISI का डिजाइन है, इसको भारतीय जनता पार्टी किसी भी हालत में कामयाब नहीं होने देगी। तो आइए सबसे पहले अपने जो पैनलिस्ट हैं आज, उनका तारुफ करा दें। हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए, वो है नम्रता शर्मा, सीनियर लीडर जम्मू कश्मीर कांग्रेस। इसके अलावा हमारे साथ हैं अजय भारती, एक्स MLC BJP, और हमारे साथ मोहित भान, स्पोक्सपर्सन PDP भी जुड़ चुके हैं। और एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे पैनलिस्ट, बतौर पैनलिस्ट अहमद अयाज, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, अब से कुछ ही देर में। मैं चाहूंगा कि एक बार पहले आप महबूबा मुफ्ती का बयान सुन लें। महबूबा मुफ्ती ने महबूबा मुफ्ती ऑन डिवीजन जो बयान दिया है कि वो दरअसल कहना क्या चाहती हैं, वो बयान हम सुन लेते हैं, फिर इस पर चर्चा करेंगे। सुनते हैं महबूबा मुफ्ती ने क्या कहा। राजौरी पुंछ में ऐसे कई इलाके हैं जिनको डिस्ट्रिक्ट बनाने की जरूरत है, जो ऊपर पहाड़ों शहरों में, ताकि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो लोगों के घर तक पहुंचे। मतलब दूर दराज, कहां कोटरंका, कहां बुदल, तो फिर राजौरी उसको आना पड़ता है। इसी तरह जो आपके पुंछ में इतने दूर दराज इलाके हैं, तो पुंछ हेडक्वार्टर, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको जो हिल जिसको बोलते हैं पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट, कहीं ना कहीं आपको देने होंगे, ताकि लोगों के पास DC पहुंच जाए। नहीं तो आपको DC के पास जब काम होते हैं तो 2 DC है इतने बड़े इलाके में, एक पुंछ में, एक यहाँ। तो इसके लिए हम असेंबली में भी बात करेंगे और सरकार से भी बात। दूसरा मुझे लगता है, मुझे मालूम नहीं है, इस पे शायद कई लोग खफा हो जाए, मुझे लगता है पीर पंचाल और चुनाव वैली में अपना अपना डिवीजन होना चाहिए, डिविजनल कमीशन होना चाहिए। बात की बात तो दूसरी है कि यहाँ आप कोई छोटी सी
हिल डेवलपमेंट बनाए, वो कब बनाएंगे, मगर तब तक यहाँ डिविजनल कमिश्नर बैठना चाहिए ताकि आपको हर बात के लिए जम्मू ना जाना पड़े, श्रीनगर ना जाना पड़े। तो ये लोगों की जो है, मुझे लगता है इससे आपकी जो दिक्कतें हैं। तो हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हैं सभी का हमने पहले इस्तकबाल कर लिया है और सबसे पहले अब मैं रुख करना चाहता हूं मोहित भान जी का। मोहित भान जी, पहले आप हमें ये बताएं, महबूबा मुफ्ती ने ये जो मांग रखी है इसके पीछे क्या लॉजिक है और क्यों इसको लेकर के एक तनाजा छिड़ गया है? फारूक अब्दुल्ला काफी गुस्से में बयान दे रहे हैं। देखिए, जहां तक महबूबा जी के बयान की बात है जी, इसके पीछे का लॉजिक ढूंढने की आप कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि किसी भी इंसान के जहन में अगर लॉजिक ढूंढने की जरूरत है, उसको पीर पंजाल और चिनाब खत्ते का एक 15 दिन का दौरा करना चाहिए जी। और जब वो दूर दराज के गांवों में जो पहाड़ी की चोटियों पे रहते हैं लोग, जहां आज भी सड़कें मुहैया नहीं है अभी भी जहां तक पहुंचने के लिए, और उनको इतनी दूर से चलकर अपने एडमिनिस्ट्रेटिव काम के लिए जब आना पड़ता है, तो वो ये सवाल, वो लॉजिक नहीं ढूंढेंगे। कोई भी इंसान ये लॉजिक नहीं ढूंढेगा। तो जहां एक तरफ एजेंडा ये है कि जम्मू कश्मीर को आप मुख्तलिफ हिस्सों में बांट दीजिए, जम्मू को जी आप स्टेट बना दीजिए, कश्मीर को कुछ और बना दीजिए, लेह लद्दाख को कुछ और बना दीजिए। हमारी पार्टी की और हमारी पार्टी प्रेसिडेंट ने जो कल बयान दिया है, उसकी सिंपल और सिंपल दरख्वास्त सिर्फ लोगों के हवाले से है। इसके अंदर सियासत कहीं दूर दूर तक नहीं है। सिंपल डिमांड ये है कि जो लोग हैं, सरकार लोगों के दरवाजे तक पहुंचनी चाहिए। गवर्नेंस जो है और एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप जो है, ये लोगों के दरवाजे तक पहुंचना चाहिए। और इसके लिए उन्होंने ये डिमांड किया कि पीर पंजाल खित्ते में और चिनाब वैली का जो खित्ता है, उसके अंदर एक एक डिविजनल कमिश्नर और इनको डिवीजन का स्टेटस दे दिया जाए। मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी ने बढ़ चढ़कर वोट लोगों से लिए, उनकी फलाह और बहबूदी के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए, तो इस चीज से उनको क्या तकलीफ है और वो किस चीज से इतना नाराज है कि भाई अगर लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए, लोगों की जिंदगी में आसाइश लाने के लिए वहां एक डिविजनल स्टेटस बन जाता है, एक देवकाम साहब बैठते हैं, डीसी साहब बैठते हैं, तो इससे तो उन्हीं के लोगों को जिनसे उन्होंने वोट लिए हैं, उनकी जिंदगी में आसाइश आएगी। तो ये इससे किनारा कशी अगर कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? क्या ये चाहते हैं कि पीर पंजाल खित्ते के और चिनाब वैली खित्ते के जो लोग हैं वो पसमंदा रहें? ठीक है, मैं इस पे आता हूं फिर आपके पास। मोहित भाई जी, आप हमारे साथ बने रहें, मैं फिर आपके पास आता हूं। मैं आता हूं आपके पास। हमारे साथ अजय भारती जी, ये महबूबा मुफ्ती का मुतालबा क्या कितना सही है पॉलिटिकली, इसको आप कैसे देख रहे हैं? ये जरूरत है उन लोगों की या उस इलाके के लोगों की, ये जरूरत को पूरी करने की तरफ उन्होंने ध्यान आकर्षित किया है, या फिर इसके पीछे कुछ आप और देख रहे हैं? इससे पहले कि मैं महबूबा जी का क्या है ये कहना है, तो पहले तो आपने जो फाइट दिखाई उसमें स्वयं महबूबा जी ने ही कहा कि उनको मालूम है कि इसका विरोध हो जाएगा। उनको कैसे मालूम था इसका विरोध हो जाएगा अगर ये लोगों के बहबूद में हो? क्योंकि वो जानती है ये उनकी डिमांड नहीं है, उनके मुंह से निकाली गई किसी और की डिमांड। ये डिमांड उस प्रकार से है कि आप कश्मीर डिवीजन को होमोजेनस यूनिट के तौर पर प्रेजेंट कर लीजिए और जम्मू को हेटेरोजेनस ऐसे 3 अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ ऐसा डिवीजन बता दीजिए। इसमें कम्युनल एंगल भी है। इस कम्युनल एंगल को भी आपको समझने की आवश्यकता है, जो लोग समझते हैं और बखूबी समझते हैं। महबूबा जी भूल जाती है कि जब उनके पिताश्री ऑलमोस्ट पॉलिटिकली इरेलेवेंट हो गए थे, तब जम्मू के आरएस पोरा ने ही उनको चुनकर पॉलिटिकल नई लाइफ दी थी। और अगर वो होम मिनिस्टर बने तो कश्मीर से नहीं बने, बात क्या हो रही है और आप क्या बता रहे हैं? तो अगर वास्तव में लोगों के हितों की चिंता होती तो बुरे मैं अपने प्रोड्यूसर से कहूंगा, मुझे आवाज बहुत कम मिल रही है वहां पैनलिस्ट की, प्लीज जरा देखिए। जी बोले आप अजय भारती जी। अजय भारती जी, मेरा सवाल सिर्फ ये था कि महबूबा मुफ्ती ने जो मुतालबा किया है, जो मांग उठाई है, वो मांग सही है या नहीं? नहीं, बिल्कुल गलत है। और गलत जी, ये महबूबा जी की डिमांड नहीं है, उनके मुंह से निकाली गई है। मैं यही कह रहा हूं कि अगर लोगों की सचमुच में बहबूद का ध्यान होता तो गुरेज, मच्छिल, टंगडार, केरन, उनके लोगों की चिंता होकर कामराज को भी वो अलग डिवीजन मांग लेती। नहीं मांगा। क्यों नहीं मांगा? क्योंकि अंदर खाने कुछ और है। तो इसलिए इस डिविसिव
इस नितांत एक्सट्रीमली क्रिमिनल एंगल को रिजेक्ट करना चाहिए। लोगों ने किया है और लोग करेंगे। जी। वास्तविकता क्या है, जम्मू एंड कश्मीर नहीं, जम्मू कश्मीर, जम्मू अंडर कश्मीर भी नहीं, जम्मू कश्मीर एक यूनिट है, उसको इक्वली डेवलप करना चाहिए। और दूसरी बात ये समझ लीजिए, अगर वास्तव में इनकी चिंता होती इन एरियाज के लोगों की, तब जब पिछले बजट में नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट ने इन एरियाज के एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर के बजट को रिड्यूस किया, लगभग 1000 करोड़ रुपया कम कर दिया, तो उनके एमएलए जो थे वहां पर वो चिल्लाते, नहीं किया उन्होंने कुछ। उन्होंने तब क्योंकि ये उनकी डिमांड, मैं फिर बता रहा हूं, अगर उनकी सोची समझी पार्टी में डिस्कस की डिमांड होती तो उनके एमएलए बोलते, नहीं बोला। ये आई हुई है कहीं से, ये तो आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं ना, ये आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, मैं फर्स्ट रिएक्शन में कोई रोका टोकी नहीं कर रहा हूं, आपको जो बोलना है बोले, आपका वक्त हो चुका है। सेकंड राउंड में फिर आपके पास वापस आएंगे। नम्रता हमारे साथ मौजूद है, नम्रता शर्मा, सीनियर लीडर है कांग्रेस की। नम्रता, महबूबा मुफ्ती के इस बयान को कैसे देखा जाए? वो तो कह रही हैं कि ये जो इलाके हैं ये काफी दूर दराज और पहाड़ियों वाले इलाके हैं, इनको अलग से एक डिविजनल कमिश्नर दे दिया जाए, इसमें क्या बुराई है? देखिए, बुराई इस अपने विचार के अंदर ही है। जो ये विचार है कि जम्मू कश्मीर को तोड़ देना, जो ये विचार है कि जम्मू कश्मीर को पहले लद्दाख को अलग कर देना और अब जम्मू को अलग और कश्मीर को अलग कर देना, संगठित स्टेट का तोड़ विभाजन करना, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी कुताई और बुराई का प्रतीक है। अच्छा, ठीक है। अब मैं आपसे मैं बोलिए। अब मैं आपसे ये बताना चाहती हूँ हाँ। कि हमेशा से ऐसा प्रस्तुत करना कि जम्मू बहुत कमजोर है। सबसे पहली बात, संविधान जो 3 उसमें आर्टिकल है वो ये कहता है कि किसी भी स्टेट का गठन तभी हो सकता है, उसका आधार होना चाहिए कि उसकी जो भाषा है वहां कैसी बोली जाती है, उसकी सोशल फैब्रिक कैसा है, उसका कल्चरल हेरिटेज को देखा जाएगा। धर्म कभी भी उसका आधार नहीं रहा। तो मैं कश्मीर की पार्टीज और जम्मू में उन लोगों को ये सवाल पूछना चाहती हूँ, आप किस बुनियाद पे जम्मू कश्मीर को अलग करना चाहते हैं? ये जो वर्ड है, ये कश्मीर सेंट्रिक पार्टीज नम्रता जैसे कुछ